हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल #फिजिक्स मास्टर में। क्या हाल चाल, आप सबके बढ़िया होंगे। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो गॉस थ्योरम में मैंने गॉस थ्योरम की आपको प्रूवमेंट नहीं कराई है। अगर वो किसी स्टूडेंट्स को गॉस थ्योरम की प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट्स करें, और कमेंट्स करेंगे तो मैं उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। हाल अब फिलहाल हम लोग चलते हैं गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में। तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में पहले एप्लीकेशंस की ओर चलते हैं, जिसको देखिए आप। क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, एक समान रूप से आवेशित किसी तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, किसी तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके लिए हम लोग ये प्रूवमेंट करेंगे। जैसा कि हम लोग इसके लिए एक ये बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, रॉड कह सकते हो, रेखी चालक भी कह सकते हो आप, या वायर भी कह सकते हो, जिसके कारण हमें किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये ऐसे जगह है, ऐसे मीडियम पर है जहां पर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मीडियम का के है, ये हम लोग कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद हमें पी पॉइंट पर जब कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसके लिए हमने एक गॉसियन सरफेस का क्या कर लिया है, इमेजिन कर लिया है, या एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया है, जो कि पास आउट होता है किससे, पॉइंट पी से, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर में। ठीक है, और इसी को समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा मैकेनिज्म बना रखा है जो आप लोग देख पा रहे होंगे। ये एक मैकेनिज्म है जो कि गॉस थ्योरम के इस एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला कोई रेखी चालक है या वायर है जिसकी फाइनाइट लेंथ है। अब हम लोगों ने गॉस थ्योरम में ये पढ़ रखा है, और वैसे भी हम लोग जानते हैं गॉस थ्योरम की बात के करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वो आउटसाइड की ओर जनरेट होती हैं। जैसे कि देख रहे हो ब्लैक कलर से जितनी भी लाइनें हैं वो निकल रही होंगी। अब ये लाइनें निकल रही हैं, तो मैंने चारों ओर एक वाइट कलर के पेपर पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रखा है, जो कि गॉसियन पृष्ठ है जिसे ये फोर्स लाइनें पास आउट कर रही हैं। ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसके ऊपर ये भी एक सरफेस बना रखा है, और इसके नीचे भी इसी तरीके से सरफेस बन रखा है। अब हम इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, टोटल वैद्युत फ्लक्स। और हम लोगों ने गॉस थ्योरम में ये बात पढ़ी थी कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है या टोटल वैद्युत फ्लक्स होता है, वो क्या होता है कि इनसाइड जितना भी चार्ज है गॉसियन सरफेस पे या क्लोज सरफेस पे, वो इस फ्लक्स का 1/ε0 टाइम्स इनसाइड चार्ज इसके फ्लक्स के इक्वल होता है। ये बात हम लोगों ने पढ़ी। अगर ये मीडियम में तो 1/ε0 के इनसाइड चार्ज के टाइम्स के इक्वल इसके फ्लक्स के बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो अब हम लोग इसकी प्रूवमेंट्स करना चालू करते हैं। ठीक है, आप समझे, ये दिया हुआ है जो मैंने कंसीडर मान रखा है। अब मैं टोटल फ्लक्स फाइंड करूंगा, तो फाई इज इक्वल होता है, अब देखेंगे फाई, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बेटा इंट्रीकेशन ईडीए। अब ईडीए अब देखेंगे तो यहाँ पर बेटा 3 टाइप के सरफेसेस दिख रहा होगा, एक नीचे प्लेन, एक ऊपर प्लेन, जैसा कि आप लोगों ने उस पर देख रखा है। अब उसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आपको कितनी आखिर की इन लोगों के भी एंगल क्या है। सरफेस के जो सरफेस एरिया वेक्टर होगा, सरफेस का एरिया वेक्टर ये, और ये फोर्स लाइन के लिए मैंने बना रखा है, ये देख रहे होंगे आप लोग। फोर्स लाइन के लिए इन दोनों के बीच एंगल आप दिख रहा होगा 90 डिग्री का, और ये वाइट कलर में आपको दिख रहा होगी, एक वाइट कलर का ये है जो कि सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो, ये सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया वेक्टर को, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को, दोनों सेम डायरेक्शन पर है यहाँ पर से। तो प्लेन पर जो भी होगा वो 90 डिग्री पर होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये फोर्स लाइन हो गई और ये एरिया वेक्टर हो गया, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल। और जबकि सरफेस की बात की जाए तो एरिया वेक्टर और फोर्स लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके बीच एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग प्रूवमेंट करते हैं। चलिए, टोटल फ्लक्स के लिए बेटा अब यहाँ पर हो जाएगा प्लेन के लिए, और इस प्लेन के लिए तो मैं लिख सकता हूँ प्लेन ईडीए प्लस ईडीए
ये भी बेटा प्लेन के लिए हम कह सकते हैं, नीचे वाले प्लेन के लिए जो बेस पर होगा, और प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए, अब ये सरफेस के लिए, सरफेस के लिए, ठीक है। ये टोटल फ्लक्स हम लोग फाइंड करते हैं। तो बेटा प्लेन में आप देख पा रहे थे 90 डिग्री का एंगल था, जो भी प्लेन था, ई डी ए cos 90 प्लस ई डी ए cos 90 प्लस ई डी ए सरफेस में बेटा 0 डिग्री cos 0। तो ये 90 ये 90 0 बेटा, ये केवल बचेगा। तो फाई इज इक्वल, टोटल फ्लक्स इज इक्वल हो जाएगा ई डी ए ऑनली cos 0 की वैल्यू 1, ई बाहर आ गया, ये डी ए हो गया। अब हम लोग जान पा रहे हैं इंटीग्रेशन डी ए, बेटा हम लोग जानते हैं बिकॉज इंटीग्रेशन डी ए बेटा टोटल सरफेस एरिया, जो सिलेंडर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल। एल किस कंडीशन में, जब इसकी लेंथ जो गॉसियन सरफेस है उसकी हाइट बेटा एल है, तो उस कंडीशन में 2 पाई आर एल हो जाएगी। तो फाई इज इक्वल ई 2 पाई आर एल, ये हम लोगों को मिल गया बेटा टोटल फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस। अब हम लोग गॉस थ्योरम की बात करते हैं। तो बाई गॉस थ्योरम इस तरफ से देखेंगे बेटा, बाई गॉसेस थ्योरम, जो गॉस थ्योरम है उन्होंने बताया था बेटा कि जो टोटल फ्लक्स जनरेट होगा वो इनसाइड चार्ज का 1/ε0 के टाइम्स होगा अगर कोई मीडियम में है तो। मीन्स कि फाई इज इक्वल क्यू इनसाइड अपॉन ε0 के। अब यहाँ पे क्यू इनसाइड तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन पे मुझे टोटल चार्ज नहीं पता है। तो टोटल चार्ज क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन पे हम लोग लगा देंगे लैम्डा इज इक्वल लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल क्यू इनसाइड अपॉन एल। इनसाइड इसके अंदर जितना भी हो चार्ज उसकी बात की जा रही, तो क्यू इनसाइड इज इक्वल हो जाएगा क्यू इनसाइड इज इक्वल लैम्डा एल, और यहाँ पे बेटा हम लैम्डा एल पुट करेंगे तो फाई ई इज इक्वल लैम्डा एल अपॉन ε0 के। अब इधर बेटा इसको आके पुट कर दीजिए, तो यार लैम्डा एल अपॉन ε0 के इज इक्वल ई 2 पाई आर एल। बेटा एल से एल सब्ट्रैक्ट, एक से एल कट गया, सॉरी एल से एल कट जाएगा, तो यहां पर ई इज इक्वल आएगा 2 पाई ε0 के, और यहां लैम्डा अपॉन आर। ये बेटा आप लोगों को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए मिल गया, ठीक है। अब हम लोगों ने चूंकि पढ़ रखा है 1/4 पाई ε0, तो बेटा 4 पाई ε0 के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ई इज इक्वल 1/4 पाई ε0 के 2 लैम्डा अपॉन आर। ये इस कंडीशन पे आप हम लिख सकते हैं। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए ये इंटेंसिटी आ गया है। अगर किसी को प्रूवमेंट में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स कर सकता है, और किसी भी फिजिक्स में किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करें, बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। और पहले के जो वीडियो हैं गॉस थ्योरम से रिलेटेड, वो सारे के सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर उसे चेकआउट करें और देखें। धन्यवाद।